सबसे जल्दी, सबसे तेज, सबसे सटीक विधानसभा चुनाव के नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर है, न्यूज 24 पर। ये देखिए, मध्य प्रदेश पहले से पता था बीजेपी 150 सीटें जीत रही है, 143 से ज्यादा जो पिछले चुनाव में मिले थे। राजस्थान इतिहास बन रहा है, बीजेपी 138 सीटों के साथ भारी भरकम बहुमत पा रही है और अशोक गहलोत वाकई इस समय अपने जख्म सहला रहे होंगे। सिर्फ 35 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मामला एक बार फिर फंस गया है, कांग्रेस आगे निकल गई 48 सीटों के साथ और बीजेपी 40 सीटों के साथ पिछड़ गई है। 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, 46 चाहिए सरकार बनाने के लिए। और दिल्ली देखिए, दिल्ली बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है, बीजेपी 35 सीटों पर है, सिर्फ एक सीट और चाहिए बहुमत पाने के लिए। आम आदमी पार्टी 22 और कांग्रेस 10 सीटें। हमारे साथ कई खास मेहमान भी हैं। देखिए, दिल्ली में एक और खबर आ रही है, किरण वालिया हार गई हैं, जो कि भारी भरकम मंत्री थी शीला दीक्षित सरकार की, और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती वहां से जीत गए हैं। और भी खबरें आ रही हैं, दिल्ली में शीला सरकार के कई बड़े बड़े नेता धराशायी होते जा रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि शीला दीक्षित जी ने रिजाइन कर दिया। शीला दीक्षित जी ने इस्तीफा दे दिया है। शीला दीक्षित अब दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं है, अपनी हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि सिर्फ 10 सीटें मिल रही हैं 70 सीटों की दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस को। बीजेपी बहुमत से थोड़ा दूर है। आम आदमी पार्टी के बारे में एक बार फिर से कमेंट ले रहा हूं मैं आपसे। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला मैच खेला था, 15 रन बनाए थे उसमें। आम आदमी पार्टी फिर भी 22 सीटों पर है। कहा यह जा रहा है कि बहुत जबरदस्त शुरुआत है ये आम आदमी पार्टी की, बहुत जबरदस्त। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं सिद्धार्थ जी। देखिए, आप कह रहे हैं हुआ था सिर्फ। देखिए, ऐसा है कि भारतीय इतिहास को अगर आप देखें, क्रिकेट की बात आपने की, सचिन तेंदुलकर की बात की, भारतीय इतिहास को अगर आप देखें तो कई ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पहले मैच में शतक लगाया, आगे चल के दूसरा शतक नहीं लगा पाए। तो आपको यथार्थ में जाना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के आप कंपोजिशन को देखें, जीतने में कैंडिडेट्स को देखें, इनकी पृष्ठभूमि को देखें, तो ये कोई सोशल सेक्टर की पृष्ठभूमि इनकी नहीं है। इनकी पृष्ठभूमि परिपक्व राजनीतिज्ञ की पृष्ठभूमि है। इनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस और इनके कांग्रेस और बीजेपी की पृष्ठभूमि की है। पॉलिटिकल डिस्कार्ड्स, ये बीजेपी और कांग्रेस की पृष्ठभूमि है। ये सुधांशु जी ने जो लैंग्वेज यूज की है, मैं डिस्कार्ड नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा बीजेपी के जिन लोगों को चुनाव में जिता दिया, मेरी बात, बीजेपी पिछले अपने स्थिति के लिए इस तरह से दोषी रही कि अच्छे खिलाड़ियों को पहचाना नहीं। आपने इनको पहचाना, अपने यहां टिकट दिया, और बीजेपी ने अपना ये बुरा हाशिया तब किया 2008 में एन चुनाव के पहले, जिसने 2007 का चुनाव जिताया हर्षवर्धन ने, उसके जगह पर किसी और को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया। अभी इस चुनाव में थोड़ा पहले कैंडिडेट बनाया। तो ऐसी फिर से आपको बता देते हैं सिद्धार्थ जी, जो लोग अभी देख रहे हैं हमें न्यूज 24 पर, दिल्ली में अब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस की सरकार जा चुकी है। नई सरकार कौन सी होगी या कोई बनेगी भी, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि देखिए दिल्ली में 70 सीटों का आंकड़ा है, कांग्रेस 10 सीटों पर सिमट गई है, पर बीजेपी भी बहुमत से एक सीट फिलहाल दूर दिख रही है। सिर्फ 35 सीटें हैं। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं सुधांशु जी, क्योंकि बहुमत के बिना 35 भी सिर्फ होगा आपके लिए। उन अदर्स पर आपकी नजर जरूर होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी देखिए अपने पहले चुनाव में 22 सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रही है। मुझे लगता है राजनीतिक गलियारों में खलबली जरूर होगी सुधांशु जी। आज खलबली इसलिए होगी, आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ रही है, शीला दीक्षित ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर। ऐसे में लगता है कि अब सब ये सोच रहे होंगे आखिर क्या हो गया दिल्ली में। आम आदमी पार्टी को उनके चुनावी प्रदर्शन की बधाई, इसमें दो राय नहीं है। जनादेश उनको जो मिला है वो बड़ा सशक्त जनादेश मिला है, उसकी बधाई देनी चाहिए। इसी के साथ साथ जनादेश पाना आसान होता है पहली बार, उसी के साथ साथ आपके कंधे पे एक जिम्मेदारी भी आती है कि जो अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं लोगों की आपसे, उस पर आप खरे उतरें। क्यों? क्योंकि संवेदनशील बनाना आसान होता है, फिर जब आप निराश करते हैं तो लोग संवेदनशील हो जाते हैं। अभी ज्यादा जिम्मेदारी सुधांशु जी इसलिए नहीं होगी। एक सेकंड, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, मुबारकबाद दे दूं पहले आपको 22 सीटें जीतने पर। अभी फिलहाल 22 आप जीत रहे हैं, अच्छी एक शुरुआत कही जा सकती है, लेकिन आपका जो अनुमान था, आपका जो दावा था 47 सीटों का सरकार बनाएंगे, बीजेपी कांग्रेस दोनों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, वो सब गलत साबित हो रहा है। तो आपके लिए भी एक तरह से आई ओपनर तो जरूर होगा ये, दिलीप जी। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद की जो असली हकदार है वो दिल्ली की जनता है, जिसने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महोत्सव में हिस्सा लिया और हर बार से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ इस बार। पहली चीज तो। दूसरी चीज ये कि हमने जो भी कहा और जब भी कहा, जिस इंस्टेंस पे कहा, वो हमारे अपने सर्वेक्षण और लोगों के इंटरेक्शन, ग्राउंड की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर आधारित था।
हकीकत तो ये है अजीत जी कि कल के पहले तक न तो भारतीय जनता पार्टी न तो कांग्रेस पार्टी ये मानने को तैयार भी नहीं थी कि आम आदमी पार्टी एग्जिस्ट भी करती है। ये हकीकत है डे वन से लेकर के और कल के पहले तक के आप हमारे मानने न मानने से क्या किस होता तरह है? से दिलीप जी, सर्वेक्षण के आंकड़े दिलीप जी, बदले यहाँ हैं, पर किस तरह से शीर्ष नेताओं के बयान बदले हैं। अनुराधा जी हैं हमारी एडिटर इन चीफ, आपसे बात करिए दिलीप जी। दिलीप जी, यहाँ पर स्टूडियो में बैठे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो पॉलिटिकल डिस्कार्ड्स की पार्टी है। क्या आप ये मानते हैं कि आप लोग या तो कांग्रेस के थे या बीजेपी के थे जिनको वहाँ पे टिकट नहीं मिला एंड देयरफॉर आप आम आदमी पार्टी में गए? अनुराधा जी, आपने मेरी पूरी बात सरकार बनी नहीं जयंत जी को बोलने दीजिए। है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी नहीं है और अभी से अगर वो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये उनका अहंकार है, तो पूछिए वो जन भावनाओं का जनादेश का सम्मान करने में अभी से समर्थ नहीं है। कल को सरकार बनेगी तो क्या करेंगे? कम से कम मुझे एक लगता है कि डिबेट ये एरोगेंस जो है नहीं होना चाहिए। हेल्थी डिबेट में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है आम आदमी पार्टी को तो वो जनता की अनुराधा जी ने सवाल दिलीप जी से किया है, आप जवाब आप दे रहे हैं। एक एक करके जगदम्बिका जी, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। जगदम्बिका जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। दिलीप जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। वोट जो आम आदमी पार्टी को मिले हैं वो दिल्ली के जनता के अंदर की बदलाव की बेचैनी की वजह से मिले हैं। ठीक है मरीज। जगदम्बिका मैं अपना जी, कथन बता अच्छा, दूं। जी, देखिए, जी। मैं अपना कथन बता दूं। जब आप किसी भाजपाई को टिकट देते हैं या कोई पूर्व कांग्रेसी को देते हैं तो ये सब उसी व्यवस्था से निकले हुए लोग हैं जिनको कि आप नकारते हैं। ये इनको मैं पॉलिटिकल डिस्कार्ड्स कहता हूं। मैंने आपको पहले कहा आम आदमी पार्टी की इस जीत पे उनको बधाई है, ये अपने आप में जनादेश है जिसका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन आप जिसको एक नई दिशा की कह रहे हैं, मेरा सिर्फ कहना है कि आपके पास आदमी हुआ तो वो तो दिशावान हो गया और हमारे पास जब वो था तो वो भ्रष्ट हो गया। ये नहीं चल इस बहस पर लौटेंगे, इस बहस पर सुधांशु जी एक सेकंड, इस बहस पर लौटूंगा मैं। ये बहस बहुत दिलचस्प है। सुधांशु जी बीजेपी से कह रहे हैं पॉलिटिकल डिस्कार्ड्स की पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जाहिर से नाराज भी होगी इस पर, हंसेगी भी। फिर आप गलत कह रहे हैं। एक सेकंड, धर्मेंद्र प्रधान है आप ही की पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, अगर आप न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, 4 राज्यों में 2 राज्य तो आप जीत रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस आगे हो गई है, बीजेपी में बहुमत मिला नहीं है, दिल्ली में बहुमत मिला नहीं है। धर्मेंद्र जी कैसे देखते हैं? फिलहाल 2 जीते हैं, 2 में नहीं जीते हैं। देखिए, आप इस प्रकार की नतीजे पे मत आइए कि 2 राज्य जीते हैं, 2 राज्य नहीं जीते हैं। दिल्ली में हम स्पष्ट बहुमत की ओर 1 सीट में कमी है, वो पूरा कर लेंगे हम। छत्तीसगढ़ की उठापटक चल रही है, पूरा नतीजा आने दो। मैं जितना छत्तीसगढ़ को समझता हूँ, पूरा नतीजा को इंतजार करना चाहिए, तब जाके हम 8 सीटें पीछे हो गए छत्तीसगढ़ में आप। लेकिन मैं 8 सीटें पीछे हैं, 48 कांग्रेस है, 40 आप हैं। थोड़ी देर पहले हम 48 थे, वो थे 41। इस विषय को पूरा नतीजा और 1-2 घंटे में आने दो। मैं जितना छत्तीसगढ़ समझता हूँ, धर्मेंद्र जी, आप तो छत्तीसगढ़ के इंचार्ज रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ के इंचार्ज रहे बीजेपी की तरफ से और अभी भी हैं। वहां पर रमन सिंह की सरकार का साथ में उनको एक चावल वाले बाबा के नाम से जाना जाता रहा है और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप वहां पर खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां पर अगर अच्छा हो रहा है तो इसे आप क्या मानते हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी के रमन सिंह जैसे कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ में जिन्होंने बहुत काम किया है और दूसरी तरफ कांग्रेस की पूरी लीडरशिप वहां पर उसका सफाया हो चुका था। और अनुराधा जी, ऊपर से मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी छत्तीसगढ़ में। कितनी रैलियां की उन्होंने वहां पर? जो एक, अगर आपको याद होगा कि दिल्ली के ये रेड फोर्ट के बैकग्राउंड वाली सबसे पहली रैली मोदी जी ने वहां पर की थी, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं धर्मेंद्र जी? मैं छत्तीसगढ़ की पूरा नतीजा का इंतजार करूंगा। निश्चित रूप में मेरे को भरोसा है कि हम छत्तीसगढ़ में हम तो सरकार बनाएंगे। रमन सिंह जी की नेतृत्व बड़ी नेतृत्व है, मोदी जी ने भी वहां अपना प्रभाव रखा है। छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे। चलिए धर्मेंद्र जी, आपके पास लौटूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता देते हैं। न्यूज 24 पर 4 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए लगातार दिल्ली सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे दिलचस्प राजधानी है, सबसे कड़ा मुकाबला यहां था।
पर ऐसा लगता है अब यहां मुकाबला और फंस गया है। बीजेपी 33 पर आ गई है, 36 चाहिए बहुमत के लिए। आम आदमी पार्टी 26 पर हो गई है। पता नहीं ये कहां जाकर रुकेगा, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब दिल्ली में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की सरकार नहीं है। नई सरकार बनेगी भी या नहीं, यह अभी तय नहीं है। लेकिन नीचे देखिए, ये 3 आंकड़े बहुत ही अहम है। मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान हैट्रिक लगा रहे हैं शान के साथ, 155 सीटों के साथ। कांग्रेस सिर्फ 65। राजस्थान देखिए, अशोक गहलोत की सरकार जा रही है, और न सिर्फ जा रही है, बहुत बुरी तरह से जा रही है। 35 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस। बीजेपी 138 सीटों पर है। वसुंधरा राजे शान के साथ सरकार बनाएंगी। छत्तीसगढ़ देखिए, कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस। रमन सिंह जाहिर है इस समय बेचैन होंगे, क्योंकि फिलहाल जो रुझान हमें मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उसमें कांग्रेस 48 सीटों के साथ आगे, बीजेपी 40 सीटों के साथ पीछे है। ये देखिए एक और बड़ी खबर, शीला दीक्षित के इस्तीफा देने के साथ ही खबर यह भी आ रही है कि शीला दीक्षित नई दिल्ली से अपनी सीट भी हार रही हैं। अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। अनुराधा जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की जीत भी होगी। शीला दीक्षित खुद अपनी सीट अगर हार जाए और कांग्रेस सिमट जाए डबल डिजिट से भी कम, सिंगल डिजिट में, बहुत अहम है। ये बहुत बहुत अहम है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शीला दीक्षित एक डेवलपमेंट का चेहरा थी। दिल्ली में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ और जिस तरीके उसका चेहरा शीला दीक्षित थी, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने झाड़ू से शुरुआत की, बिजली काटने से शुरुआत की। अगर आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो फर्स्ट उनका जो चेहरा था, वो अगर आपको याद होगा तो वो बिजली काटते हुए आए थे। उसके खिलाफ डेवलपमेंट का एक चेहरा हारता हुआ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये देश की, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव का आगाज। कांग्रेस से सत्यव्रत चतुर्वेदी जी आ गए हैं। स्वागत है आपका सत्यव्रत जी, लेकिन मुझे लगता है कि गलत समय पे आपका स्वागत कर रहा हूं। नहीं, समय तो कभी गलत होता ही। बहुत बुरा है तो क्या सत्यव्रत, बहुत बुरा हाल है। देखिए ना, आप खुद देखिए, मध्य प्रदेश आपके हाथ से गया, न सिर्फ गया, बीजेपी की सीटें बढ़ गई। राजस्थान, आपकी सरकार देखिए कहां 35 सीटों पर सिमट गई है सत्यव्रत जी। और छत्तीसगढ़ में आप आगे चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन अभी तय नहीं है। और दिल्ली में देखिए सिर्फ 8 सीटें। क्या हो गया ये? हमारे लिए ये परिणाम, ये रुझान बहुत उत्साहजनक तो कहे ही नहीं जा सकते। बेशक ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी ऐसा लग रहा है पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही है। हमें जहां उम्मीद थी, वहां हमारे परिणाम हमारी उम्मीद के अनुरूप नहीं आए। ये बात सही है। आप कहां की बात कर रहे हैं? हम मध्य प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद हमको थी। छत्तीसगढ़ में बेशक हम सरकार बनाएंगे। परिणाम अंततः आते आते कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। अगर छत्तीसगढ़ में आप जीतते हैं और दिल्ली में नहीं जीत पाते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी के खाते में जाते हैं, तो आप इसे कैसे देखेंगे? मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से हमारी परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए थी या जो हमें अपेक्षा थी, उसके अनुपात से तो हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव 2008 के परिणामों से हमारे परिणाम बेहतर होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। मैं कह रहा हूं 2-1 अगर होता है, अगर बीजेपी मध्य प्रदेश राजस्थान जीतती है, आप छत्तीसगढ़ जीतते हैं और दिल्ली फंस जाता है जैसे अभी फंसा हुआ, तो 2-1 के स्कोर को आप कैसे दिल्ली नहीं है इनके लिए तो 3-1 हो गया ना भाई, ये तो हार रहे हैं। मैं तो बिल्कुल सीधी सी बात कहूंगा कि 2 जगह बीजेपी की सरकार थी, 2 जगह हमारी, राजस्थान और दिल्ली में। हम दोनों जगह अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे हैं, ये हमारी बड़ी असफलता है। लेकिन एक जगह आप बीजेपी को हटा रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छी बात होगी। 2 जगह बीजेपी की जहां सरकार थी, वहां पर बीजेपी की हम सरकार को हटाने में छत्तीसगढ़ में सफल होंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 2008 के चुनाव की अपेक्षा हमारा परफॉर्मेंस इस चुनाव में निश्चित रूप से बेहतर होगा, ये मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं। दिल्ली आपके लिए सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा झटका, 8 सीटों या 10 सीटों तक आप सिमट के रह जाएंगे। ये झटका न केवल दिल्ली अकेले ही नहीं, दिल्ली के अलावा राजस्थान में भी हमारी पराजय छोटी पराजय नहीं है, बड़ी पराजय, बहुत बड़ी पराजय। 138 सरकार में रहते हुए इतने विकास के कार्यक्रमों के बावजूद अगर हम वहां चुनाव, इस परिणामों के साथ अगर चुनाव का अंत होता है, तो ये हमारे लिए आत्मचिंतन का एक अवसर है। कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर कुछ ना कुछ तो हमारे भीतर गड़बड़ है। मैं सत्यव्रत जी को एक चीज की बधाई दूंगा कि कम से कम उन्होंने सत्य को पहचानते हुए उसके बारे में अपना चिंतन रखा, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस जो है वो डिनायल मोड में दिख रही थी। आपने देखा जैसा कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है।
कोई हार नहीं हुई है और कहीं कोई इसमें कोई संदेश नहीं है। जो पार्टी हारती होती है वो हमेशा शुरुआत में डिनायल में विरोध मूड में ऐसे में सुधांशु जी ऐसा लग रहा है कि आप भी देखिए, मुझे लगता है कि आपको अति उत्साह में नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ 2 जगह जीत रहे हैं सुधांशु जी। छत्तीसगढ़ आप हार रहे हैं, दिल्ली आप हार रहे हैं। नहीं, हम दिल्ली नहीं हार रहे भाई, नंबर 1 पार्टी हम है। सरकार अगर नहीं बना रहे तो नहीं, दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनेगी, क्योंकि इनका 34, 35, 33 और इस 70 की सीट में उत्तराखंड में 33 सीट पे कांग्रेस को इनविटेशन मिला, सरकार बनाई। बीजेपी की जो खंडूरी की सरकार बनी थी 34, 35 सीट पे इनविटेशन मिला, सरकार बनाई। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कुछ ये नहीं है। और हर्षवर्धन दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें भी कहीं कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सिद्धार्थ जी को फिर से बात दूंगा कि शायद जिस भाषा में मैं नहीं कह सकता था, उन्होंने मेरे काम आसान कर दिया। एक कमेंट में जल्दी से धर्मेंद्र प्रधान जी से ले लो। धर्मेंद्र प्रधान जी से एक कमेंट ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, अगर आप 2 जगह जीतते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हाथ से जाता है और दिल्ली में बाद में बात कर लेंगे, क्या आप कहेंगे दिल्ली दूर नहीं है आपके लिए 2014 में? देखिए, इस नतीजा की एक समीक्षा इस प्रकार से उभर के आती है। देश में जनता कांग्रेस को उखाड़ने की मन बना चुकी है। देश की प्रमुख विपक्ष पार्टी के नाते नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी। लोकसभा की पहले ये सबसे बड़ा विधानसभाओं की चुनाव है। इस नतीजा निश्चित रूप में लोकसभा चुनाव में प्रभाव डालेगा। धर्मेंद्र जी, जनता पार्टी एनडीए की, धर्मेंद्र जी, बुरी खबर है कांग्रेस के लिए तो बुरी है, लेकिन आपके लिए भी कम बुरी नहीं है। दिल्ली में आपके अध्यक्ष रह चुके हैं विजेंद्र गुप्ता, बुरी तरह से हार रहे हैं नई दिल्ली से। शीला दीक्षित तो हार ही रही है। केजरीवाल 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं।